गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स और फर्स्ट यूनिट सेकेंड चैप्टर मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। वस्तुएं प्रकृति निर्मित या मानव निर्मित, वे सभी वस्तुएं, वे सभी तत्व जिनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वस्तुएं कहलाती हैं। अब मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी हैं और अंतिम वस्तुएं कौन सी हैं। चूंकि राष्ट्रीय आय का जब हम गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करते हैं, तो उसमें हम जो वस्तुएं हैं उनके मौद्रिक मूल्य की गणना करते हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि कौन सी वस्तुएं अंतिम वस्तुएं हैं और कौन सी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। किन वस्तुओं की गणना राष्ट्रीय आय में की जानी चाहिए और किन वस्तुओं की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं करनी चाहिए। चूंकि राष्ट्रीय आय की गणना करने में दोहरी गणना की एक समस्या उत्पन्न होती है। दोहरी गणना की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब हम मध्यवर्ती वस्तुओं को अंतिम वस्तुएं समझ लेते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को यदि हम अंतिम वस्तु मान लेंगे तो वहां पर दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि राष्ट्रीय आय का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको समझा जा सकता है। पहला है, इस एक कॉलम में मध्यवर्ती वस्तुएं और दूसरे कॉलम में अंतिम वस्तुएं। पहला बिंदु, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अंतिम वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। पहला बिंदु कह रहा है कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग या उपयोग अंतिम वस्तु के उत्पादन में किया जाता है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको पुनः विक्रय या उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब पुनः विक्रय, कोई मशीन है और उस मशीन का उपयोग किसी दूसरी फैक्ट्री में किया जाता है, तो वहां पे वो जो मशीन है वो अंतिम वस्तु नहीं होगी, वो मध्यवर्ती वस्तु होगी। इस कारण से, और दूसरा क्या है कि उपभोग के लिए, जब वस्तु का उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो वस्तु फिर अंतिम वस्तु बन जाती है। तो इस प्रकार से पहला बिंदु स्पष्ट हो गया। दूसरा बिंदु, यदि एक उद्योग की वस्तु का प्रयोग दूसरा उद्योग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए करता है तो वो वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगी। मशीन किसी फैक्ट्री का अंतिम उत्पाद होगा, किंतु यदि वो उस मशीन का प्रयोग किसी दूसरी वस्तु के निर्माण में किया जाता है तो उस फैक्ट्री के लिए वह वस्तु मध्यवर्ती वस्तु होगी। दूसरा बिंदु, यदि वस्तु का प्रयोग उपभोग या पूंजी निर्माण के लिए किया जाता है तो उसे अंतिम वस्तु कहा जाएगा। और तीसरा बिंदु है कि इनकी गणना, किनकी, मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना राष्ट्रीय आय लेखांकन में नहीं किया जाता है। वही मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना यदि हम राष्ट्रीय आय लेखांकन में करते हैं तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और अंतिम वस्तुओं का राष्ट्रीय आय के लेखांकन में अंतिम वस्तुओं की गणना की जाती है। एक ही अंतर हो गया। चौथा बिंदु देखिए, एक कृषक से क्रय किया गया गेहूं आटा उद्योग के लिए मध्यवर्ती वस्तु है। गेहूं कृषि क्षेत्र का अंतिम उत्पाद है, किंतु आटा उद्योग के लिए यह मध्यवर्ती वस्तु है। तो यह अंतर है। अब यदि गेहूं का हम कृषि क्षेत्र में भी जो आकलन कर लें राष्ट्रीय आय में, और आटा उद्योग में
आटा का आकलन कर लें तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गेहूं कृषक के लिए अंतिम वस्तु है तथा आटा उद्योग के लिए जो वो आटा उद्योग है वो आटा उद्योग द्वारा बेचा गया आटा उद्योग के लिए अंतिम वस्तु होगी। इसी प्रकार से मध्यवर्ती वस्तु की राष्ट्रीय आय में गणना करने से दोहरी गणना हो जाती है। यदि हम मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना राष्ट्रीय आय के आकलन में कर लेते हैं तो बहुत बड़ी भूल होगी, उससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और राष्ट्रीय आय का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा। अंतिम वस्तु में इससे दोहरी गणना की समस्या दूर होती है। तो इस प्रकार से मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं के बीच में जो अंतर है इन बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। वार्षिक परीक्षाओं में प्रायः इन दोनों वस्तुओं के बीच क्या अंतर है ये कई बार पूछा गया है। धन्यवाद।